देंगे। इसी के बांग्लादेश में घुसने से पाकिस्तान पर भड़का भारत, दिया सख्त संदेश। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इसी का बांग्लादेश में फिर से सक्रिय होना और दोनों देशों के बीच बढ़ता सैन्य सहयोग भारत के लिए एक नई चिंता का विषय बन गया है। भारत इस विकास पर गहरी नजर रखे हुए है और भविष्य में इसके प्रभावों का सामना करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इसी ने गुपचुप तरीके से ढाका में 4 शीर्ष अधिकारियों को भेजा है, जिससे भारत में चिंता की लहर दौड़ गई है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि भारत अपने निकटतम पड़ोसी देशों में हो रही घटनाओं पर करीबी नजर बनाए हुए है, खासकर उन घटनाओं पर जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हैं। मंत्रालय ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो उचित कार्रवाई की जाएगी। प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो। इसी के विश्लेषण विभाग के निदेशक मेजर जनरल शाहिद अमीर अफसर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी वर्तमान में बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं। ये दौरा उस समय हुआ है जब बांग्लादेश की एक सैन्य प्रतिनिधिमंडल ने रावलपिंडी का दौरा किया और पाकिस्तान की सेना, वायुसेना और नौसेना प्रमुखों से मुलाकात की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हम देश और क्षेत्र में हो रही सभी गतिविधियों पर नजर रखते हैं, साथ ही उन गतिविधियों पर भी जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करती हैं। सरकार उचित कदम उठाएगी। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ती सैन्य साझेदारी पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने यह बात कही है। बांग्लादेश के सैन्य प्रतिनिधिमंडल के पाकिस्तान दौरे के महज एक हफ्ते बाद पाकिस्तान ने ढाका में 4 वरिष्ठ अधिकारियों का दल भेजा है, जिसमें इसी के 2 स्टार जनरल भी शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार मेजर जनरल शाहिद अमीर अफसर इसी के विश्लेषण विभाग के निदेशक हैं और बीजिंग में पाकिस्तान के रक्षा अटैची के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। वह भी इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं। बांग्लादेश के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में बांग्लादेश सशस्त्र बलों के प्रधान कर्मचारी अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल एसएम कमरुल हसन भी शामिल थे। इसने 13 जनवरी से 18 जनवरी तक पाकिस्तान का दौरा किया था। इस दौरान पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने उनसे विस्तृत वार्ता की। इसके 3 दिन बाद 21 जनवरी को रावलपिंडी ने गुपचुप ढंग से ढाका के लिए एक वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल भेजा। यह इसी का बांग्लादेश में लगभग 2 दशकों में पहला आधिकारिक दौरा था। जब शेख हसीना प्रधानमंत्री थी, तब पाकिस्तान की इसी की सभी गतिविधियों को बांग्लादेश में रोक दिया गया था। एजेंसी की गुप्त गतिविधियां और राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा हो रही थी। शेख हसीना के नेतृत्व में कई लोगों को गिरफ्तार कर उन पर इसी के साथ साठगांठ करने के आरोप में मुकदमे चलाए गए थे। शेख हसीना के शासन के बाद अंतरिम सरकार में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में पाकिस्तान के साथ सैन्य संबंधों को पुनः प्रोत्साहित किया गया है। 1990 के दशक में जब पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों की भरमार थी, इसीलिए बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में उग्रवाद को बढ़ावा देने के लिए किया था। इस पर शेख हसीना ने कड़ी कार्रवाई की थी जब वह पहली बार 1996 में सत्ता में आई।